हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल है जो बहुत बार पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों ये सभी सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति है वो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती हैं। किसके माध्यम से होती हैं? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। अगला दूसरा सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कोब्रिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कोब्रिक अम्ल। अगला तीसरा सवाल है, निम्न में से किस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टील में है वो सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है। किस में होता है सर्वाधिक ध्वनि का वेग? स्टील में। इसी प्रकार अगला चौथा सवाल है, भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत के सीवी रमन वैज्ञानिक थे जिसको सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? सीवी रमन को। तो दोस्तों अगला सवाल है, मानव शरीर के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय। अगला सवाल है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दूध का पीएच मान है वो 6.4 होता है। कितना होता है दूध का पीएच मान? 6.4। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी विद्युत बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु? टंगस्टन धातु का। अगला सवाल है, किस रोग से बचाव के लिए बच्चों को ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कुकुर खांसी के रोग से बचाव के लिए बच्चों को ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? ट्रिपल एंटीजन। और किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? कुकुर खांसी के बचाव के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी थॉमसन है जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं। कौन है? थॉमसन। अगला सवाल है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी समुद्री जल का पीएच मान है वो 8.4 होता है। कितना होता है समुद्री जल का पीएच मान? 8.4। अगला सवाल है कि पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पंखा है वो ऊर्जा को बदलता है। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी और सी, यानी इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने। अगला सवाल है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। और किस रोग में किया जाता है कीमोथेरेपी का उपयोग? कैंसर के रोग में। अगला सवाल है, मानव नेत्र की दूरदृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मानव नेत्र की दूरदृष्टि रोग को हाइपरमेट्रोया मेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। अगला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है वो आंवला है, यानी आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का। अगला सवाल है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 एन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 एन है तो चंद्रमा पर उसका भार है वो 100 एन होगा। कितना होगा चंद्रमा पर? 100 एन। अगला अंतिम सवाल है, राइट ब्रदर्स किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राइट ब्रदर्स हैं वो विमान के आविष्कारक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के सवाल जो आपके पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।